मुंह बंद रखो। चुप चुप। चलिए तो शांत हो जाइए। गुरु नानक के बारे में, मीराबाई के बारे में और कबीर के बारे में ये क्लियर हो पाया है। आज जो है क्या पता साउंड कैसा आएगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रख लीजिएगा कि हम ध्यान से देखेंगे। पूरा आज क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। जो दो इसके पहले वीडियो आप देखे होंगे उसको आप देखेंगे। ये जो है माइक थोड़ा सा समस्या जो भी है, लेकिन फिर भी साउंड अच्छा रहेगा। कंप्लीट देखते चले जाएंगे, ठीक है। गुरु नानक के बारे में, जैसा कि ये गुरु नानक के बारे में, तो गुरु नानक के संदेश को उनके भजन और उपदेशों में पिरोया गया है। गुरु नानक जो कि शुरू से ही, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, ठीक है ना, पाकिस्तान अभी पड़ रहा, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, जहां इन्होंने निर्गुण भक्ति के एक रूप में वकालत की, निराकार ईश्वर की प्रार्थना इन्होंने किया। फटाफट देखते जाए। इसके पहले हम पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन एक बार कंप्लीट करिए। गुरु नानक अनुसार पूर्ण या रब का कोई लिंग या रूप नहीं होता है। देखिए, रब या रब का नाम लेता है लोग, रब की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, निराकार ईश्वर की बात की जाती है। और इसके विचारों को क्या किया था? पंजाबी में शब्द नामक भजन के माध्यमों से व्यक्त किया गया है गुरु नानक का, ठीक है ना। अब बताइएगा, यहाँ पर गुरु अर्जन आदि जो ग्रंथ साहिब में बाबा जो है फरीद की बात की गई, तो रविदास, जिसको हम लोग रविशंकर दास और कबीर के भजनों के साथ गुरु नानक के भजनों को संकलित किया जा सका, ठीक है ना। ये दिमाग में रखेंगे बात को। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने, ध्यान दीजिएगा, सिखों के गुरु 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। इनका जन्म ग्राम पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो उसको देखेंगे दिमाग में। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को शामिल किया, और इस शास्त्र को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। यानी कि गुरु नानक के, है बात नहीं, गुरु नानक के जितने भी मतलब रचनाएं हैं उनको एक करके इसका नाम दिया गया था गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा, कबीर की बात करें तो कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा और हजरत पीर बताया। अल्लाह बताया, खुदा बताया, हजरत और पीर बताया। उन्होंने वैदिक परंपराओं से भी शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे अलख, और यहाँ करेंगे निराकार, ब्रह्मर और आत्मा, यही सब, ये सारी बातें। आगे देखिएगा, इसमें कबीर ने क्या किया? सभी प्रकार के दर्शन अर्थात वैदिक परंपरा में यौगिक परंपराओं, इस्लामी विचारों को स्वीकार किया, है ना। इसमें देखेंगे ये सारी बातें। उसके बाद देखिएगा, कबीर के विचारों ने समझौता, संवाद और बहस के माध्यम से क्रिस्टलाइज किया। ये देखिएगा, कबीर के विचार, सारी बातें आप लोग देखेंगे यहाँ पर। और भी आएगा इसमें, जितने भी आज फाइनल हो जाएगा। अब मीराबाई की बात करेंगे। देखिए, मीराबाई भक्ति परंपरा के एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, है ना। कवि की बात नहीं है, कवयित्री कहा जाएगा, इनको बोलेंगे कवयित्री, ठीक है ना। कवयित्री, इनको कवि का जो है स्त्रीलिंग रूप कवयित्री, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पर कवयित्री जो है, इनकी बातें जो देखेंगे, यहाँ पर पहले का जो भी हम बता चुके थे 15वीं शताब्दी के अंत तक, और ये जो भी बातें देखेंगे इसमें जो है आप लोगों को देखिएगा, यहाँ पर गुरु नानक की बात हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे कबीर के बारे में, उसके बाद आपको मीराबाई के बारे में जो बता रहे थे कि एक महिला कवयित्री थी, और उसने कई गीतों को, देखिएगा, कई गीतों को, रचनाओं की जो भावना व्यक्त की थी, उनकी विशेषताएं यहाँ थी, जो भी थी। यहाँ पर देखिएगा आगे मीराबाई की बात करें, मीराबाई के गीत जो है गुजरात और राजस्थान में गाए जाते हैं। मीराबाई के गीत जो है गुजरात और राजस्थान में गरीब और निम्न जाति के लोग प्रेरित किया इन लोगों को। मीराबाई कृष्ण को आराध्य मानती थी। उसके बाद जो देखिएगा 15वीं शताब्दी के अंत में ये शंकर देव असम में वैष्णववाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। वैष्णववाद के, विष्णु के जो वैष्णव और शिव के शैव कहा गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सूफीवाद के धार्मिक आयोजन को शाम के नाम से जाना जाता है, सूफीवाद को, ठीक है। आगे देखिएगा, कव्वाली की बात करें तो कव्वाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कहना। कव्वाल का शाब्दिक अर्थ होता है कहना, और कव्वाल जो है ये जो है खुलने या बंद होने के समय गाया जाता है। कव्वाल का एक और जिसका अर्थ है कहना, ये कव्वालों के खुलने या बंद होने के समय गाया जाता है।
आगे देखिएगा बेसरिया, सरिया को नहीं, सरिया तो क्या जानते हैं, सरिया क्या है? सरिया जो है इस्लाम धर्म के जो है इस्लाम के शासकों के द्वारा लगाया गया एक कानून है जो कि उसके तहत सबको चलना है। तो सरिया की अवहेलना यानी सरिया को, जो सरिया कानून को नहीं मानते थे उसको बेसरिया कहा जाता था, ठीक है ना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और बासरिया, बासरिया का मतलब क्या होता है? बासरिया का पालन करने वाले लोग सूफियों को अलग करके देखा जाता था, ये बासरिया है, ठीक है ना। आगे देखिएगा इसमें कुछ और, ये उत्तरी भारत में नए भक्ति मार्ग, कबीर की बात करें, इनको देखिए दिमाग में रखिए, 14वीं और 15वीं शताब्दी के कवि और संत थे कौन? कबीरदास, है ना। कबीर के छंद 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित किया गया था, कल ही बताए थे। कबीर बीजक उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है, कबीर बीजक दिमाग में रखिए, कबीर बीजक उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा ये संरक्षित किया गया था, किसमें? कबीर बीजक में। दूसरा था कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली कहाँ था? राजस्थान में दादू पंथ से जुड़ा हुआ है कबीर ग्रंथावली। कबीर बीजक कहाँ? उत्तर प्रदेश में, और कबीर ग्रंथावली कहाँ पे? राजस्थान में दादू पंथ से। उसके बाद कई छंद थे आदि ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। आज फटाफट कंप्लीट करते हैं, चूंकि पीछे सभी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लिए होंगे। आगे देखिए, ये जो बताया, कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह और खुदा बताया था। यहाँ आने वाले में अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी, ये लोग शामिल थे आने वाले। उसके बाद सूफी संतों के कब्रों के लिए तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? जियारत आम थी। यहाँ सूफियों की आध्यात्मिक कृपा बरकत मांगने का एक अभ्यास था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। तो जियारत की बात करें तो जियारत का अर्थ है सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा करना। मतलब क्या है जियारत? कबीर संत जो थे मर जाते थे, उनके कब्रों पर हम लोग जाते हैं तो उस तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? जियारत कहते हैं। देखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य सूफी से आध्यात्मिक अनुग्रह प्राप्त करना था और संगीत और नृत्य जियारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। सूफियों का मानना था कि संगीत और नृत्य मानव हृदय में दिव्य परम आनंद पैदा करता है। वो क्या देखे, सूफीवाद के धार्मिक आयोजन को शाम कहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। सूफीवाद के धार्मिक आयोजन पूछा जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? शाम कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें जो है, इसमें आपको देखेंगे 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदाय में चिश्ती जो थे, और उसमें सबसे KGN ख्वाजा गरीब नवाज, किनको कहा गया था? मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। यह कहना था कि न केवल उन्हें अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, बल्कि भक्ति परंपरा में कई विशेषताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन जो हम कल बताए थे, चिश्ती खानकाह के अंदर और चिश्ती खानकाह के बाहर कौन कौन सा? तो खानकाह जो था सामाजिक जीवन का केंद्र था जहां वो लोग रहते थे, लेकिन अंदर की बात करें तो 14वीं शताब्दी में हियासपुर में यमुना नदी के तट पर शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। और शेख यहाँ रहते थे और सुबह शाम आगंतुकों से मिलते थे, ये अंदर की बात है। आगे देखिएगा, इसमें यहाँ खुली रसोई क्या थी? लंगर की व्यवस्था की गई थी, जो भी आएगा खाएगा पिएगा और आराम से यहाँ पर सुबह से लेकर देर रात तक हर क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते थे, ठीक है। अब आता है चिश्ती सिलसिला। बार बार एक चीज को रिपीट कर दिए, बढ़िया से क्लियर कर दिए। चिश्ती संप्रदाय में भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय संप्रदाय संघ था। इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने 10वीं शताब्दी में की थी, इसको दिमाग में रखिएगा। ये चिश्ती सिलसिला की बात करेंगे तो इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने 10वीं शताब्दी में किया था, ठीक है ना। और चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध करने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का महत्वपूर्ण योगदान है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही हम लोग गरीब नवाज कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ज्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े हैं। जो जिस संप्रदाय को स्थापित किया उन्हीं के नाम पर उस संप्रदाय का नाम पड़ गया। जैसे उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला, तो कादरी लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर कादरी सिलसिला। कुछ और अन्य सिलसिलाओं का नामांकन उनके जन्म स्थल पर हुआ है। जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है, इसलिए इसको चिश्ती संप्रदाय कहा गया। आगे देखिएगा, इसमें फटाफट ये क्लियर होता जाएगा। ऐसे पूरा वीडियो आप पिछले देख लीजिएगा तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आज लास्ट है, इसको क्लियर कर लेंगे। सूफी सिलसिला की बात करें तो सूफी सिलसिला का अर्थ है एक श्रृंखला, माने एक के बाद एक के बाद एक के बाद श्रृंखला, जो गुरु और शिष्य के बीच एक निरंतर कड़ी को दर्शाता है। पैगंबर मोहम्मद के लिए एक अखंड आध्यात्मिक वंशावली के रूप में फैला हुआ है। ये सूफी सिलसिला की बात करें, जब शेख की मृत्यु हो गई तो उनका मकबरा जो था, जिसको दरगाह, हम लोग इसको दरबार कहते हैं, दरगाह उनके अनुयायियों भक्तों के देखिए केंद्र बनाया गया, ठीक है ना।
उनकी कब्र पर तीर्थ यात्रा या जियारत की प्रथा विशेषकर पुण्य तिथि से शुरुआत हुई, उनके मृत्यु की तिथि से ये शुरुआत की गई। अब बताएंगे खानकाह, जो कि पहले ही बता दिए, खानकाह में सूफी संत रहते थे और उनका निवास स्थल था। 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद का एक ही तरह से विकसित आंदोलन विकसित हो गया था 11वीं शताब्दी तक। आगे देखिएगा, ये देखिए, सूफों ने शेख पीर या मुर्शिद के नाम से एक शिक्षण गुरु द्वारा नियंत्रित धर्मशाला या खानकाह फारसी में के आसपास समुदाय को संगठित करना शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने शिष्यों क्या कहते हैं, मुरीद, वहां जो रहते थे जिनको लाकर रखा जाता था उनको मुरीद कहा जाता था, नामांकित किया। एक उत्तराधिकारी खलीफा नियुक्त किया जाता था। जैसे तुर्की के खलीफा के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था, वैसे ही यहाँ पर देखिएगा नियुक्त हुआ। उसके बाद आगे देखिएगा, इसमें सूफीवाद का विकास, सब पहले का जो है सब टोटल करा चुके हैं कि इस्लाम के शुरुआती शताब्दियों में धार्मिक दिमाग वाले लोगों को एक समूह जिसमें सूफी कहा जाता है, खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद में बदल गया ये खिलाफत। उसके बाद सूफियों ने कुरान की व्याख्यान करने की हठधर्मी परिभाषाओं, जो कुरान था उनके धार्मिक ग्रंथ, उनके विद्वानों को तरीकों की आलोचना की और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या की। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। दूसरे बात, इस्लाम अपनाने वाले सभी लोगों ने विश्वास के 5 स्तंभ को स्वीकार किया। वो 5 स्तंभ आपको याद हम करवा चुके हैं। 5 बातें क्या थी? एक ईश्वर अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद उनके क्या है? दूत है, मैसेंजर है। दूसरी बात, दिन में 5 बार नमाज हमें पढ़नी चाहिए। तीसरा, ये ज़कात जिसको खैरात बांटना अनिवार्य है। रमजान के महीने में महीने दिन तक उपवास रखना। उसके बाद लाइफ में कम से कम एक बार हज मक्का की जो है यात्रा करना अनिवार्य है। ये जो है बताया गया। उसके बाद लोक प्रचलन में इस्लाम, जो कि हम कई बार बता चुके हैं कि इस्लाम के आने के बाद समाज में बहुत परिवर्तन हुए, ठीक है ना। और इसमें शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सब में बदलाव आए इस्लाम के आने के बाद। ये टोटल हम कंप्लीट करा चुके हैं। लोग कभी कभी उस क्षेत्र के संदर्भ में पहचाने जाते हैं जहां से वो आए थे। ये समुदाय की बात करेंगे, तुर्किस्तान से आए हुए थे, तुर्क कहा गया। अफगानिस्तान से अफगान कहा गया। प्रवासी समुदाय को अक्सर मलेच के रूप में जाना जाता था, उसको मलेच भी कहा जाता था, और जिसका अर्थ है कि जाति, समाज और बोली जाने वाली भाषाओं के मानदंडों का पालन नहीं करते थे, कि संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुए थे। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। अब आता है जिम्मी। जिम्मी किसे कहते हैं? जिम्मी तो आपको मालूम है। जिम्मी किसे कहते हैं? जिम्मी यानी गैर मुस्लिम संप्रदाय के मानने वाले को जिम्मी कहते हैं। जिम्मी गैर मुसलमान थे, जैसे हिंदू, ईसाई, यहूदी, इसको जिम्मी कहा जाता है, जो जिम्मा से बना हुआ है। गैर मुसलमानों को जजिया नामक कर का भुगतान करना पड़ता था, और इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा उन्हें संरक्षण कैसे प्राप्त होता था। तो जजिया कर दे करके मुस्लिम शासकों के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था कि कोई उन पर हाथ नहीं उठाए, ये जजिया कर, ठीक है ना। अब देखिए, ये मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षित होने का एक अधिकार प्राप्त हो जाता था। जजिया कर आप अगर दे दिए हैं, तो जजिया कर दे दिए हैं तो आपको यह बात अधिकार हो गया कि मुस्लिम शासक आपका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। अकबर और औरंगजेब सहित कई मुगल शासक भूमि की बंदोबस्ती की, और हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी, ठीक है ना, धार्मिक संस्थाओं को कर से छूट दे दिया। ये तो सही काम किया। अकबर की बात करें, बहुत शासकों ने भूमि अनुदान कर में छूट दिया, है ना, उस पर टैक्स नहीं लगाया, छोड़ दिया। उसके बाद शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास की बात करें तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरब सेनापति, अरब का सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम, और ने सिंध को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में क्या किया, है ना, शामिल कर दिया। आगे देखेंगे 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 16वीं शताब्दी में जो मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों को उल्मा द्वारा, उल्मा किसे कहते हैं आपको मालूम है? जो उनके बारे के जानकार, बहुत ज्यादा जानकार, उसको उल्मा कहते हैं, और निर्देशित किया जाना था शरीयत के नियमों का, जो शरिया का पालन करना था। उसके बाद ऐसा कर पाना मुश्किल था क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली नहीं थी। वो लोग आए थे तो उतना इस्लाम का जो है चारों तरफ प्रचार प्रसार नहीं था। अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दे दी कि वेद जो है सही नहीं है, उनकी बातें जो है सही नहीं है। अपने विचारों को आम लोगों की भाषा में सबके सामने रखा, उनकी भाषा में नहीं, आम जनता की भाषाओं में। इसके बाद तुर्क लोगों का भारत में आगमन हुआ और इसका असर हिंदू धर्म संस्कृति पर बड़ा। तुर्क लोग आए थे, ठीक है ना। इस्लामी परंपरा की बात करें तो प्रथम सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 की बात करें तो ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाह तक आए थे। अरबी आए थे, डच आए थे,
पुर्तगाली आए थे, इंग्लैंड, ये सारे के सारे आए थे। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। उसके बाद देखिए 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, ये पहले भी बता चुके हैं। इसी काल में उत्तरी भारत में भगवान शिव और विष्णु की उपासना मंदिरों में की जाती थी और मंदिर शासकों की सहायता से बनाए गए थे। उत्तरी भारत में इस काल में राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ, राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ और इन राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मण अनुष्ठानिक कार्य पूजा यज्ञ करते थे। ब्राह्मण वर्ग को चुनौती शायद ही किसी ने दी हो। इसी समय कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी सामने आए जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय परंपरा से बाहर आए। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी, सिद्ध शामिल थे। उसके बाद देखिए लिंगायत, लिंगायत जो लिंग की पूजा करते हैं और लिंग को धारण करते थे। लिंगायतों ने जाति, प्रदूषण, पुनर्जन्म के सिद्धांत आदि विचारों को चुनौती दी। पहले लोग मानते थे कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बाद में इस बात को चुनौती दे दी कि नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि सब कोई कहाँ जाके समाहित हो जाता है, शिव में जाकर के समाहित हो जाता है ना। और युवा अवस्था के बाद ही विवाह और विधवा को पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। पहले पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन बाद में पुनर्विवाह शुरू हो गया। उसके बाद वीर शैव परंपरा, जो पहले ही बता चुके हैं, वीर शैव परंपरा हमारी कन्नड़ वचनों के शाब्दिक रूप से कही गई है, से ली गई है, जो आंदोलन में शामिल महिलाओं और पुरुषों द्वारा बनाई गई है, वीर शैव। और इसका महत्वपूर्ण योगदान है बास बनना। कौन? बास बनना। ठीक है ना, इसको कंप्लीट करें, इसमें 2 था। चलिए, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा। अच्छा, 2 बातें और बताए थे। तमिलनाडु में कौन? अलवार और नैनार। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा। तो 12वीं शताब्दी में बास बनना नाम का एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन उभरा, बास बनना के नेतृत्व में। उनके अनुयायी थे वीर शैव, यानी शिव के नायक, और लिंगायत, यहाँ लिंगायत लिंग के वस्त्र के रूप में जाना जाता था। यह शिव की पूजा लिंग के रूप में करते और इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए। और लिंगायत ऐसा मानते थे कि भक्त मृत्यु के बाद कहाँ चला जाता है? शिव में लीन हो जाता है, इस संसार में दोबारा नहीं लौटेगा। लेकिन अन्य लोग कहते थे कि नहीं, ये जो है आत्मा है और ये बार बार जन्म लेता है और ये दोबारा लौटता है। ये देखिए, इस प्रथा का विरोध किया। ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिनके साथ भेदभाव होता था वो लिंगायत के अनुयायी हो गए और लिंगायतों ने व्यसक विवाह, विधवा विवाह को पूर्ण मान्यता दी कि बूढ़े लोग भी विवाह कर सकते हैं और जो विधवा हो जाते हैं उनकी भी शादी हो जानी चाहिए। एक चीज और देखिए, अंडाल नामक अलवार स्त्री भक्ति गीत गाया जाता है। अंडाल खुद को विष्णु का, दूसरा था यहाँ पर क्या अंडाल के बाद, हाँ, करैकाल अमैयार। ठीक है ना, करैकाल अमैयार शिव भक्त की ये करैकाल अमैयार, ध्यान दीजिएगा, करैकाल अमैयार। यहाँ देखिएगा, ये घोर तपस्या के मार्ग को अपनाया, करैकाल अमैयार चल रहा है, ध्यान दीजिए। नैनार परंपरा में उनकी रचना को सुरक्षित रखा गया था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें कुछ और आ जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए, इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि अलवार और नैनार ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अलवार द्वारा रचित नलईर्रा दिव्य प्रबंधन, नलईर्रा दिव्य प्रबंधन किसके द्वारा है? अलवार द्वारा, है ना, और तमिल वेद के रूप में वर्णित है। स्त्री भक्त की बात करें, बात नहीं, यहाँ देखो, स्त्री भक्त की बात करें तो स्त्रियों के अंडाल, करैकाल अमैयार जैसी महिला भक्तों ने भक्ति संगीत की रचना की, जिसने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। पहले पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, महिलाओं को नहीं दिया जाता था। उसके बाद है अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति जो गीत गाए जाते थे। अंडाल खुद को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर, माने उनको जो है प्रेमिका मानते थे और शिव को अपना जो है क्या मानते थे? पति के रूप में, और उन्हीं का जो है गायन करते थे। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की बात करें, इतिहासकारों ने भक्ति परंपराओं को 2 व्यापक रूप में बांट दिया। एक कहते हैं सगुण और दूसरा हो जाता है निर्गुण। ये फटाफट क्लियर हो गया, जो कि हम पहले 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? अलवार, जो विष्णु के भक्त, और नैनार शिव के भक्त। कब? 6वीं शताब्दी में। और देखिए, उन्होंने तमिल भक्ति गीत गाए, जगह जगह यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नैनार ने कुछ धार्मिक स्थलों की पहचान की और बाद में इन स्थानों पर बड़े बड़े मंदिर बनवाए। ठीक है ना, ये फटाफट हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा टोटल। स्थानीय देवताओं को अक्सर पुरातन ढांचे के भीतर शामिल किया गया था।
उन्होंने प्रमुख देवताओं को पत्नी के रूप में एक पहचान प्रदान करके, उदाहरण के लिए विष्णु की पत्नी लक्ष्मी, शिव की पत्नी पार्वती, उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में तांत्रिक साधनाएं भी व्यापक थी। उसने शैव धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी प्रभावित किया। अब देखिए वैदिक में जो मेन क्या थे ईश्वर थे, उसमें अग्नि सोम है ना, इंद्र की जो है महत्वपूर्ण अग्नि इंद्र और सोम प्रमुख थे देवताओं में। ये देखिएगा दृश्य अभयवेदन में शायद ही कभी दिखाई देते थे। अन्य सभी धार्मिक मान्यता जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद तांत्रिक प्रथाओं ने वेदों के अधिकार को अनदेखा कर दिया। भक्ति रचना का गायन और जप, वैष्णव और सर्व संप्रदायों ने विशेष रूप से पूजा का एक तरीका बना दिया। विभिन्न धार्मिक विश्वास और प्रथा की बात करेंगे। देवी और देवताओं की एक विस्तृत श्रृंखला मूर्ति कला के साथ साथ धर्मों ग्रंथ में पाई गई थी। पुरानी ग्रंथों की रचना संकलन सरल संस्कृत भाषा में किया गया था, जो महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ हो जाता था, जो कि आमतौर पर वैदिक शिक्षा से वंचित थे। कई मान्यताओं और प्रथाओं के स्थानीय देखिए परंपराओं के साथ पुरानी परंपराओं के निरंतर मेलिंग के माध्यम से आकार दिया गया था। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथपुरी की बात करें, जगन्नाथ मंदिर की बात करें, है क्या? ठीक है। तो इस तरह से सभी स्थानीय देवता था इस प्राप्त की थी। चलिए एक बार और देखिएगा यहाँ पर वैदिक प्रथा। इधर कुछ हम अलवार और नैनार की बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर लिए थे, इसको 3 भागों में बांट करके आपको कंप्लीट करा देंगे। आगे यही पर देखिए हिंदू धर्म के मतभेद, परंपरा के बीच अंतर और संघर्ष। एक और तांत्रिक साधना, दूसरा पौराणिक परंपरा और तीसरा वैदिक परंपरा। तो इधर तांत्रिक साधना में लगे लोग की बात, इसके अलावा भक्त अक्सर अपने चुने हुए परंपरा में, ये अलग अलग है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देवता तो विष्णु यहाँ कोई भी थे, सर्वोच्च रूप से माने जाते थे। और इस इधर का जो होता था कौन प्रमुख देवता, अग्नि इंद्र और सोम हुआ करते थे, ठीक है ना। शरिया की बात करें तो शरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला एक कानून है। शरीफ कुरान हदीस पर ये आधारित होता है। शरीफ कुरान हदीस पर, हदीस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पैगंबर से जुड़ी परंपरा, ठीक है। अब भक्ति की बात करें तो मोक्ष के प्राप्ति के अंतिम उद्देश्यों के साथ भगवान की भक्ति को भक्ति कहा जाता है। बात नहीं, भक्ति शब्द को मूल भक्त से लिया गया है, जिसका अर्थ है आराध्य। भक्त जो अवतार और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, संत के रूप में जाने जाते थे। कबीर, गुरु नानक देव जी और गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रमुख भक्त संत थे और भारतीय समाज पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव महत्वपूर्ण और दूरगामी था। आगे देखिएगा इसमें सूफी भाषा और संपर्क। सूफी भाषा की बात करें तो न केवल समा किसे कहते हैं बताएं सब, हाँ सूफी भाषा। चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपने आप ही तो दिल्ली चिश्ती सिलसिले के रूप में हिंदवी में बात करते थे। हिंदी ने उसको उस समय हिंदवी कहा जाता था। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा को जो है क्या किया, काव्य की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय रूप में दर्शाया गया। अगर सूफी कविता में 17वीं 18वीं शताब्दी में बीजापुर कर्नाटक के आसपास इस क्षेत्र से बचने वाले चिश्ती संतों के द्वारा लिखी गई ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम काची, जैसे मान ले चक्की पीस रही है, आटा गूंथ रही है या कटनी रोपनी किया जाता है, तो उसमें ये गीत गाया जाता है ना, ये दिखाया गया। सूफी संतों के धर्म निष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण बनी। इस वजह से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। क्योंकि शासक लोग उसका समर्थन हासिल कर लेंगे तो वो शरिया कानून को लागू करने या उनके द्वारा बताए गए कुछ ऐसे चीज होते थे जिसको जो है वो लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा उन पर ध्यान देते थे। और ये जो सूफी संत थे या जो भी संत थे, बड़े बड़े जो मतलब भक्ति आंदोलन में शामिल हुए, उन लोग को जो बता देते थे लोग वो मानते थे। इसीलिए शासक भी उनका जो है अपना बना के रखते थे अपने से। मध्यस्थता के रूप में माना जाता था। देखिए ये पाफिलिया में से लोगिनी जमनाव और आध्यात्मिक गाने का सुधार लाने का कार्य करते हैं। इसलिए शासक लोग अपनी जन सूफी दरगाह और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। कभी कभी सूफी शेख को जो आडंबरपूर्ण पदवी से उपाधि संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी सुल्तान अल मशक अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें चिश्ती धर्म और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। किन दिन को जो समझाने के बजाय उन्होंने कपड़ों को, खाने की व्यवस्था, अनुष्ठान जैसे समाज की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे, रखते नहीं थे, ये सभी खर्चा कर देते थे, झुकाव बढ़ता चलेगा। ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। सूफी और राज के साथ संबंध। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और शादी का जीवन था, जिसमें सस्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था।
सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिन मांगे अनुदान भेंट में देते थे तो सूफी संत उसे अस्वीकार कर देते थे। सुल्तान ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी गई, जो भी दान होती थी उसमें न्यास स्थापित किया, उनसे कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ये सभी के सभी हो चुका है। तो देखिए इस्लाम की महत्वपूर्ण सिलसिला कौन कौन सा है? चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ये महत्वपूर्ण सिलसिला है। ठीक है ना, इस्लाम की महत्वपूर्ण सिलसिला। ठीक है, अब सिलसिला की बात करें तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते का द्योतक होता था, द्योतक में जिसकी पहली अटूट कड़ी परंपरा मोहम्मद से जुड़ी है, यही है। आगे देखिए इस्लाम के स्तंभ। इस्लाम के कौन कौन से स्तंभ है? शहादा, सलात या नमाज, सौम या रोजा, जाकात, जाकात का मतलब खैरात बांटना, उसके बाद हज। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है, यह अरबी में लिखी गई, इसमें 114 को अध्याय है, दिमाग में रखिएगा, जो 114 को अध्याय है कुरान में। ठीक है ना, मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संकलन है जो भगवान या अल्लाह ने अपने दूत अर्क जिब्रिस के माध्यम से मक्का और मदीना में 610 से 632 के बीच मुहम्मद को भेजा गया था, इसी के लिए। ठीक है ना, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदर्शों के पालन पर बल दिया गया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसाने कामिल बताते हुए इनका अनुसरण करने की सीख दी है कि ये जो है मोहम्मद पैगंबर जो है ऊपर वाले का जो है मेन दूत है, इनकी बातों को माना जाए। ये उसके बाद कुरान की व्याख्यान अपने निजी आधार पर कि इस्लाम एक ऐश्वर्य धर्म है, इसको तो कंप्लीट करा दिए थे। और तारीख से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब है कुरान की शिक्षा पर स्थापित। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में कौन किया? पैगंबर मोहम्मद अजाबिया। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एकेश्वर वह सिद्धांत है, ईश्वर एक है अथवा एक ईश्वर है, विचार को सर्वप्रमुख रूप से मान्यता देता है, उसे एकेश्वरवाद कहते हैं। भौतिक जीवन का त्याग करना, सत्य, शांति और अहिंसा में विश्वास करना। सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों को समान रूप से मानना। प्रेम को महत्व देना। इस्लाम का प्रचार, शैतान बाधक, हृदय की शुद्धता पर जोर दिया गया। गुरु एवं शिष्य का महत्व बताया गया। अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, सूफीवाद। इस्लाम ग्रंथों में इसका मतलब क्या होता है? हाँ, तसव्वुफ को प्रयोग किया गया। कुछ विद्वान इसे सूफ अर्थात ऊन से निकला बताते हैं। यह खुरदुरे ऊनी कपड़ों को दर्शाता है जो सूफी लोग पहनते थे, है ना। आगे देखिए, 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद का एक पूर्ण विकसित आंदोलन बना, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। ठीक है, इसको 2 बार जरूर देखिएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको पहले वीडियो में देखोगे, इसको कंप्लीट देख लीजिएगा। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय, खानकाह जहाँ सूफी यात्री निवास करते थे, के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण कौन करता था? बात नहीं करो, गुरु या शेख, पीर अथवा मुर्शिद या चेला के हाथों में था। वे अनुयायी थे, जिनको क्या कहता था? मुरीद। और वाइस का नियुक्ति किया जाता था। भक्ति आंदोलन के उद्देश्य ये भी हम लिखवा दिए हैं और नोट करवा दिए हैं। हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना, धर्म में समन्वय, इस्लाम और उसके बीच समन्वय। चलिए आगे देखिए, भारत में सूफीवाद, सूफी संप्रदाय का विकास। तो रहस्यवादी उदारवादी विचारों से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म एक संप्रदाय का उदय हुआ जो सूफी संप्रदाय कहा। इस्लामिक संप्रदाय में ये एक निकला हुआ था, इसको हम लोग सूफी संप्रदाय कहते हैं। सूफीवाद का जन्म इस्लाम के उदय से हुआ। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफी शब्द से हुई। सूफी का अर्थ होता है बिना रंगा हुआ ऊन, और इसका अर्थ होता है चटाई, जिसे सन्यासी धारण करते हैं। दिमाग में रखिए। आगे देखिएगा, भक्ति आंदोलन की विशेषता जो बताए हैं, जो नोट करवा दिए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। एकेश्वरवाद में विश्वास, बाह्य आडंबरों का विरोध, सन्यासी का विरोध, मानव सेवा पर बल, वर्ण व्यवस्था का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, स्थानीय भाषा में उपदेश, गुरु के महत्व में वृद्धि, सामान्यवादी प्रकृति, समर्पण की भावना, समानता पर बल। ठीक है, अब देखिए नलायुर्वेद दिव्य प्रबंधन, अलवार संतों का मुख्य संकलन, नलायुर्वेद दिव्य प्रबंधन। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान दिया। 4 गो वेद के बाद ये 5वां वेद है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना। ऋग्वेद के बाद
यही पांचवा वेद है। बसवन्ना ने कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत की स्थापना की और अपने पंथ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन कारण क्या कारण था? भक्ति आंदोलन कारण था मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार से मुक्त कराना। धर्म जाति की समाप्ति का भय हो गया था कि अब खत्म हो जाएगा धर्म, इसलिए धार्मिक आंदोलन हुआ। इस्लाम का प्रभाव बढ़ गया था, राजनीतिक संगठन हो गए थे, रूढ़िवादिता अंधविश्वास फैल गया था, पारंपरिक मतभेद हो गए थे, हिंदुओं को निराशा हो गई थी। इसलिए क्या हुआ? ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है ना, यही कारण था। देखिए एक और चीज बात है, अलवार और नैनार की बात करें, इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अलवर की दो महिलाएं सन थी, अंडाल और नैनार के। अलवार का था अंडाल और नैनार का था कलैकार अमैयार। ठीक है, ये समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल, पल्लव और चालुक्य ने अलवर और नैनार दोनों पक्षों का संरक्षित किया। भारत में भक्ति आंदोलन, ध्यान दीजिए, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवारों और नैनारों से जो हुआ था। ठीक है ना, कालांतर में 800 से 1700 ईस्वी के बीच ये हुआ। उत्तर भारत के सहित संपूर्ण दक्षिण में एशिया में फैल गया। अलवार और नैनार दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अलवार कौन थे? विष्णु के भक्त थे और नैनार जो थे शिव के थे। अलवार और नैनार दोनों ने समाज में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक दुर्भावनाओं की कड़ी आलोचना की। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता पर विरोध में आवाज उठाई। आगे देखते जाइएगा। इसमें सल्तनत काल के साथ ही भारत में तीव्र गति से इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए हिंदू धर्म पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। इन्होंने हिंदू मूर्तियों को तोड़ा और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, ये भी एक कारण था। उसके बाद दोनों में एक दूसरे के विरोधी थे, दूसरों में एक दूसरे के प्रति विरोधी का भास जागृत हुआ। हिंदू धर्म ने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक ये स्ववर्गीय बल दिया। जब लाखों हिंदू मुसलमान बनने लगे तो हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन चलाया। यही आंदोलन क्या कहलाया? भक्ति आंदोलन कहलाया। और साथ ही मुसलमानों ने सूफी संप्रदायों पर जोर देना प्रारंभ कर दिया और सूफी आंदोलन चलाया। सूफी आंदोलन हुआ तो थोड़ा सा मैटर क्लियर हो पाया। ये 6 अध्याय में जो सूफी परंपरा भारत में सूफी आंदोलन ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। सल्तनत काल में हिंदू मुसलमान संस्कृति संघर्ष काल था, ये सारा का सारा आपको जो है कंप्लीट हो गया। इसमें जो है इसमें कुछ और रहा नहीं। अब जो है कुछ और रहेगा तो कमेंट कीजिएगा तो कि हम जो है उसको क्लियर कर लें। इसमें कबीर, आपको कबीर था, कबीर के जो भी देखे, मीराबाई को, और एक और थे कौन? गुरु नानक, कबीर और मीराबाई। ठीक है ना, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। आपको एक एक चीज, हर चीज पिछले वीडियो में और आज तेजी में सभी के सभी कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके आगे के वीडियो के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस तरह से एक ही बार में एक ही चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। चलिए आगे फिर मिलेंगे अगला चैप्टर में।